कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। नमो सिद्धारणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणासिनो मंगलाड़ं सबेसिं पड़ेवं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु महाराज श्री। एक बार एक बंदर के हाथ में रत्नों की पोटली हाथ लग गई। वह पोटली बड़ी लुभावनी थी। उस लाल लाल पोटली को देख करके उसने समझा यह कोई खाने की वस्तु है, और उसने पोटली को लेकर के उसमें से एक एक पत्थर को निकाला, ये सोच करके हो सकता एक कोई खाने की चीज है। जैसे ही उसने पोटली में से एक पत्थर निकाला, मुंह में डाला, चबाया, उसको नहीं टूटा, थूक करके उसने बाहर नीचे फेंक दिया। दूसरा पत्थर निकाला, खाया, मुंह में डाला, कुछ नहीं समझ में आया, नीचे फेंक दिया। ऐसे करते 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 उसने ना जाने सारे पत्थरों को मुंह में डाला, थूका, नीचे गिरा दिया। हो सकता हमारे तुम्हारे जीवन के साथ भी यही हाल ना हो। इन पत्थरों को, बंदर के इस व्यवहार को देख करके लगा इस बंदर ने मेरा अनादर किया। वो पत्थर नहीं थे, वो साधारण पत्थर नहीं थे, वो असाधारण पत्थर थे, यानी रत्न थे, रत्न।
जिन बेस कीमती रत्नों को तुम बड़े इंतजाम से तिजोरी में रखते हो, वो उन रत्नों की पोटली थी। पर बंदर तो बंदर था, उसे क्या मालूम, क्या पता कि ये रत्न है कि पत्थर है, कि खाने की चीज है कि फेंकने की चीज है, इंतजाम से रखने की चीज है कि बाहर खुले में डालने की चीज है। हो सकता आपके हाथ में वो पोटली लगती और आप भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, तो हो सकता कंकड़ पत्थर समझ करके हम उनको फेंक सकते हैं, फेंक देते भी हैं। पर इस व्यवहार के, बंदर के इस व्यवहार को देख करके उन रत्नों के अंदर क्षोभ प्रकट हुआ। इस बंदर ने मेरा अनादर किया, रत्नों को अच्छा नहीं लगा। रत्नों की बात को सुनकर के धरती ने संबोधित करते हुए कहा कि देखो, तुम्हें पता नहीं, बंदर को तुम्हारा मूल्य नहीं पता है, बंदर को तुम्हारी कीमत नहीं पता है, तुम्हारे साथ अनादर नहीं किया, क्योंकि उसको पता होता कि ये रत्न है और रत्नों को संभाल करके रखा जाता है, तो कतई बंदर तुम्हारा उपेक्षा और अनादर का भाव रख करके तुम्हें नहीं फेंकते। बात समझ में आई? यही स्थिति हम सबके जीवन के साथ में है। संत कहते हैं तुम्हें तुम्हारा जीवन बहुमूल्य जीवन मिला है। इस बहुमूल्य जीवन को पाकर के तुमने यदि बंदर की तरह कार्य किया तो दोबारा तुम्हें जीवन मिलने वाला नहीं है। बंदर ने तो अज्ञानता पूर्ण उसने कार्य किया, लेकिन हम तो सब ज्ञानी है कि नहीं? बोलो, आप लोग ज्ञानी हो ना? जोर से बोलो, सभी से पूछ रहा हूं, आप लोग ज्ञानी हो ना? आप लोग ज्ञानी हो ना? हाँ, जब ज्ञानी हो ना तो अज्ञानता के कार्य छोड़ दो। जब कोई अच्छा कार्य होता है तो मैंने किया, कोई बुरा हो जाता तो मैंने नहीं किया, इतने तो ज्ञानी हैं। तो यही स्थिति हमारे जीवन के साथ में है कि हमारा जीवन किसी रत्न की पोटली की से कम नहीं है। हमारा जीवन बहुमूल्य जीवन है। इस जीवन की जो पहचान कर लेता है वो रत्न की तरह अपने जीवन की हिफाजत करता है। इसकी पहचान किसको होती है? जौहरी को होती है। रत्नों की पहचान किसको होती है? जौहरी को होता है। और कसौटी पर किसको कसा जाता है? किसको कसा जाता है? हीरे को कसा जाता है, सोने को कसा जाता है। लोहा को कसा जाता क्या? नहीं, लोहे की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन हीरे की वह कीमत होती है जो संसार में किसी की नहीं होती है। जीवन के मूल और महत्व को समझे, जीवन के मूल और महत्व को जाने बिना हम रत्नों की कीमत नहीं परख पाएंगे। जिस प्रकार से हम रत्नों की कीमत नहीं समझ पाते हैं, शायद वैसे ही हम अपने बहुमूल्य जीवन की कीमत भी नहीं समझ पा रहे हैं। संत कहते हैं तुम्हें जीवन रत्नों की तरह मिला है। रत्न की तो फिर भी कीमत हो सकती है, पर जीवन तो इससे भी अनमोल है, अमूल्य है। इस जीवन को पाकर के हम सिद्धत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं और इस नर जीवन को पाकर के नारकी का जीवन भी पा सकते हैं। रत्नों का तो हम ख्याल रखते हैं, कैसे संभाल करके रखना है, कहाँ रखना है, कोई देख ना ले। एक दिन मैंने कहा था, एक कुम्हार था, कुम्हार को मिट्टी ज्यादा चाहिए थी। एक दिन सुबह सुबह खदान पर चला गया, खदान पर गया तो मिट्टी खोदी, मिट्टी को खोदते खोदते बीच में उसको एक चमकीला पत्थर मिला। उसने सोचा ये तो बड़ा अच्छा चमकीला पत्थर है, क्या करूं इसको? उसने अपने गधे के गले में लटका दिया, बांध दिया। रास्ते में चलते चलते उसको राहगीर मिला। उसने पूछा कि भाई ये पत्थर आप बेचना चाहते हो?
गधे के गले में शोभा नहीं दे रहा है। आप यदि बेचना चाहे तो बेचते हो? बोले हाँ बेचते। कितने में दोगे? बोले 100 रुपये में दूंगा। नहीं 50 में दे दो। 50 में दे दो। जा 50 में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ा, थोड़ी दूर आगे चल करके एक दूसरा राहगीर मिला। वो जोहरी था। उसने दूर से ही परख लिया, ये शायद लगता है गधे का मालिक मूर्ख है, क्योंकि इतना बेशकीमती पत्थर जब गधे के गले में लटका करके चल रहा है तो मतलब इसको इस रत्न की कीमत पता नहीं है। तो उसने पूछा क्यों भाई ये पत्थर बेचना चाहते हो? हाँ बेचना। कितने का लोगे? बोले 1000 रुपये। लो। उसने 1000 रुपये दिए और पत्थर लेकर के चलते बना। थोड़ी देर बाद पहला व्यक्ति आया, क्यों भाई पत्थर कहाँ है? पत्थर बेच दिया? हाँ बेच दिया। कितने के बेचा? बोले 1000 रुपये का। अरे तू मूर्ख है, वास्तव में सच में मूर्ख है। करोड़ों की कीमत वाला पत्थर तूने 1000 में बेच दिया। तो गधे वाला कहता मूर्ख मैं हूं कि तू? तुम्हें 100 रुपये की चीज तुम्हें महंगी लग रही थी, अब कह रहा करोड़ों की है। तो मूर्ख कौन हुआ? मूर्ख हम सब हैं, क्योंकि मुझे नर रत्न की कीमत पता नहीं है। इस बहुमूल्य जीवन को पाकर के हम विषयों में गमा रहे हैं। जिस दिन तुम्हें रत्नों की कीमत जैसा इस जीवन की कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम फिर क्या करोगे? इस शरीर के साथ में धर्म ध्यान को करेंगे। जीवन का उद्धार करने के लिए हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे जिस मार्ग पर हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़कर के जीवन का उत्थान और कल्याण किया, अपने मार्ग को प्रशस्त किया। स्वयं के मार्ग को तो उसने प्रशस्त नहीं किया उन्होंने, अपितु उनके मार्ग पर चलने से हम सबका जीवन भी प्रशस्त हो रहा है। तुम्हें तय करना है कि हमारे जीवन की एक एक सांसें उन रत्नों से कम नहीं है, जिनको हम यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, जिनको हम यूं ही खपा रहे हैं। रत्नों की तुम्हें जब कीमत समझ में आती, जब तुम्हारे हाथ से चला जाता है, और जिस दिन तुम्हारी सांसें अंत हो जाएंगी, उस दिन तुम्हें जीवन का मूल और महत्व समझ में आएगा। आज हमें बात ई की करना है। आज ई की बात करना है। ई से ईर्षा भी होती है और ई से ईश्वर भी बनता है। ई से ईर्षा और ई से ईश्वर। ईश्वर सभी समझते हैं। कौन ईश्वर बनता है, कौन ईर्षा वाला बनता है, सब दोनों शब्दों से परिचित हैं। कोई नई बात नहीं है, पर बात समझने की है। यदि हमारे जीवन में ईर्षा पल रही है तो हम ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यदि ईश्वर बनना है तो हमें अपने जीवन से ईर्षा को निकालना होगा, तभी तुम ईश्वर बन पाओगे। बात समझ में आ रही है? कितने लोग हैं जो ईर्षा को नहीं जानते हैं? कितने लोग हैं जो अहंकार को नहीं जानते हैं? कितने लोग हैं जो ईगो को नहीं पहचानते हैं? कितने लोग हैं जो घमंड को नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं, ईर्षा को भी जानते हैं। क्या पढ़ते मेरी भावना में? बोलो बोलो। ईर्षा के लिए कौन सी पंक्ति आती है? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं। ये पढ़ते ना रोज? किस लिए पढ़ते हैं? कि हमारे अंदर, हमारे भीतर वो भाव जन्म लें जिन भावों से हम ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। उन भावों को हम अपने अंदर उत्पन्न करें जिन भावों से हम नर से नारायण बन सकते हैं। उन भावों को अपने अंदर विकसित करें जिन भावों से कंकड़ से शंकर बनने की प्रक्रिया हम सीख सकते हैं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। सरलता कब आएगी? जब तुम्हारे अंदर का ईर्षा दूर होगी, जब तुम्हारे अंदर की ईर्षा समाप्त होगी, जब तुम्हारे अंदर की कसाएं जब समाप्त होगी, तब हमारे अंदर सरल और सरलता का व्यवहार उत्पन्न हो पाएगा। संसार का प्रत्येक प्राणी ईर्षा के साथ जी रहा है। छोटा सा भी बच्चा है, वो भी दूसरों के देख करके,
दूसरों की व्यवस्थाओं को देख करके, दूसरों की अवस्था को देख करके ईर्ष्या करने लगता है। हमारा मित्र साइकिल चलाता है, अपने पापा से कहता है मुझे पापा जी साइकिल चाहिए, क्योंकि हमारा मित्र साइकिल चलाता, मुझे अच्छा नहीं लगता उसको देख करके। छोटे से बच्चे में ईर्ष्या कहां से आई? कहां से उसके अंदर जलन आई? कहां से उसके अंदर कुड़न आई? क्यों? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रहे। ये लाइन तो बड़े हम उत्साह और उमंग के साथ पढ़ लेते हैं हर रोज मेरी भावना में। कभी तुम्हारे अंदर वैसे भाव आए कि दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके, दूसरों की ग्रोथ को देख करके हम अपने अंदर समता का भाव रखें। आप व्यापारी हो, दूसरों के व्यापार को देख करके हम अपने व्यापार में ईर्ष्या करते हैं कि हमसे कल तक कमतर रहने वाला व्यक्ति आज कितनी जल्दी ग्रोथ पैदा कर ली, कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर ली, आज कितना ज्यादा उनका व्यापार बढ़ गया। तो आपको किसने रोका कि आप अपना व्यापार नहीं करो? आप भी तो वही व्यापार कर रहे हो, पड़ोसी भी वही व्यापार कर रहा है, पर हमारे अंदर ईर्ष्या किसने जन्म दिया? आपके अंदर ईर्ष्या को किसने पैदा किया? खुद ने ही अपने अंदर ईर्ष्या के भाव को लाए और दूसरों की बढ़ती को देख करके जलना, घुटना और कुड़न आपके अंदर उत्पन्न हो गया। ध्यान रखना, जब जब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो, जब जब दूसरों को तुम्हारे व्यापार को देख करके ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो, समझ लेना कि हमारे अंदर कोई ना कोई गुण प्रकट अवश्य हो रहा होगा। तुम्हारे गुणों को देख करके दूसरा ईर्ष्या का भाव उत्पन्न करे, समझ लेना कि हमारे अंदर एक सद्गुण की वृद्धि हुई है। और वह सद्गुण की वृद्धि दूसरों को ईर्ष्या को उत्पन्न करने के लिए नहीं, दूसरों को समृद्धशाली बनाने के लिए बनना चाहिए। आज के संदर्भ में 4 शब्द। ईर्ष्या का लक्षण क्या है? ईर्ष्या का कारण क्या है? ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है? और ईर्ष्या का निदान यानी उसका निरोध हम कैसे कर सकते हैं? ईर्ष्या का लक्षण, किसी व्यक्ति से कहो कि आप बड़े ईर्ष्यालु हो, सामने वाला क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। पता है हमें कि उसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, तब भी आप उससे ईर्ष्यालु कहोगे तो वो लड़ेगा, झगड़ेगा और आपसे सही व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए हमें किसी को भी ईर्ष्यालु नहीं कहना है, उसको तो हमें देवता कहना है। देवता भले उसके अंदर ईर्ष्या भरी हो, यदि देवत्व के गुण यदि उसके अंदर ना भी हो और यदि आपने देवता कह दिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? बोलो। किसी से सज्जन बोल दो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है? किसी से महान बोल दो, किसी से सज्जन बोल दो, किसी से बहुत अच्छे मीठे शब्दों में बोल दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देवता कहने से भले सामने वाला देवता ना हो, पर हम अपने अंदर के देवत्व को तो जगा सकते हैं। हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, नकारात्मक सोच से बचें। हम अपने अंदर के घमंड को दूर करें, अपने अहंकार को दूर करें, तो निश्चित हमारे अंदर की ईर्ष्या भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। भले ही हमारे अंदर वो गुण ना हो, लेकिन सामने वालों से यदि हम गुणों के रूप में बोलेंगे, तुम तो बहुत अच्छे भगवान से लगते हो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर तो सारी अच्छाइयाँ भरी हैं, सामने वाला शर्मिंदा होगा। क्यों? कि मेरे पास वो गुण नहीं है, फिर भी सामने वाला कितने सम्मान के साथ हमसे बोल रहा है, हमसे कह रहा है, तो हमें भी सुधार अपने जीवन में करना चाहिए। ईर्ष्या के लक्षण क्या है? 4 लक्षण ईर्ष्या से। पहला है किसी की प्रशंसा ना सुन पाना। हम लोगों के साथ होता है, जो ईर्ष्यालु होते हैं, यदि सामने वाला कोई हमारे सामने किसी की प्रशंसा कर रहा हो, यदि मन में तुम्हारे अंदर प्रशंसा के भाव उमड़ रहे हो, हमारे अंदर प्रशंसा आ रही हो, खुशी आ रही हो, समझ लेना कि हमारे अंदर उसके प्रति अच्छे संबंध होंगे। और दूसरों की प्रशंसा को सुनकर के हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव भर रहा होगा, समझ लो उससे हमारे जीवन में खट्टापन है, खटास है। ईर्ष्या के कारण हम दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन पाते हैं, दूसरों की अच्छाई नहीं देख पाते हैं, दूसरों की भलाई होती हुई नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो ईर्ष्या का दुर्गुण है, जो दुर्बलता हमारे जीवन में जो भरी हुई है, उसको हम उस कारण से उस प्रशंसा को सहन नहीं कर पाते हैं।
सबसे बड़ी विडंबनता ये है हम गैरों की प्रशंसा तो फिर भी सुन लेते हैं, दूसरे गांव वालों की प्रशंसा सुन लेंगे, पर खासकर होता ऐसा है कि अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनकी प्रशंसा सुनने में हम लोग बहुत पीछे हैं। अपने परिवार की प्रशंसा सुनने में हम ईर्ष्या करते हैं कि मेरा भाई है, क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों हमसे ज्यादा व्यापार करने लगा है, क्यों हमसे आगे बढ़ रहा है। इस ईर्ष्या को खत्म करना है, इस ममत्व भाव को खत्म करना है, इस राग भाव को खत्म करना है। आखिर इसको कराता कौन है? हमारे अंदर का दुर्भाव, हमारे अंदर का ईगो, हमारे अंदर का अहंकार। हम दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते, दूसरों की प्रशंसा सुन नहीं पाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। इस दोष से हम सबको बचना चाहिए। ये ईर्षा विद्वानों तक में पाई जाती है, पंडितों में पाई जाती है, और इतना ही नहीं त्यागी वृत्तियों के जीवन में भी पाई जाती है। इन जगह तो पाई जाती है, लेकिन घर में भी आपस में भी ईर्षा पाई जाती है। कैसे पाई जाती? एक पंडित के सामने दूसरे पंडित की यदि प्रशंसा करो तो वो सहन कर ले तो समझ लो पंडित नहीं है वो, क्योंकि एक पंडित दूसरे पंडित की प्रशंसा सुन नहीं पाता है। एक समाज सेवी दूसरे समाज की प्रशंसा, दूसरे समाज सेवी की प्रशंसा नहीं सुन पाता है। देवरानी जेठानी की प्रशंसा नहीं सुन पाती है, और जेठानी देवरानी की प्रशंसा नहीं सुन पाती है। करोड़पति एक दूसरे करोड़पति की प्रशंसा नहीं सुन पाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारे अंदर पलने वाला अवगुण है, इसका कारण हमारे पलने वाली ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या को जन्म कौन देता है? इस ईर्ष्या को जन्म हमारा अहंकार देता है। इससे हमें बचना चाहिए। मन में यदि किसी के प्रति ईर्ष्या हो तो कभी नहीं रखना, और कोई तुम्हें ईर्ष्या के पूर्वक देखे तो उस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना, तो समझ लेना कि हम अपने आप में बहुत अच्छे स्टेबल हैं। ये तुम्हारे अंदर गुण, यदि गुणों का गुणानुवाद का यदि तुम्हारे अंदर गुण आ जाता है तो हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। दूसरा लक्षण है किसी की प्रगति को नहीं देख पाना। दूसरों कैसे आगे बढ़ रहा है, कितनी मेहनत के साथ एक एक कदम चल रख करके वो आगे बढ़ रहा है, और उसका पुण्य जागा आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि कल तक तो ये साइकिल पर घूमने वाला व्यक्ति था, आज मोटरसाइकिल पर कैसे जा रहा है। और इतना ही नहीं, बच्चे थोड़े पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए। एक साधारण व्यक्ति का बेटा या बेटी कोई बड़े आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो लोगों को देख करके बड़ी कुड़न होती है, जलन होती है। कितना साधारण व्यक्ति था, आज देखो बंगले में घूम रहा है, बड़ी बड़ी कार में घूम रहा है। तो आपको किसने मना किया कि आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाओ? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखें। इस तरह का मनोभाव हमारे अंदर जागना चाहिए। जब ये भाव जागेगा कि हमें दूसरों की बढ़ती को देख करके प्रशंसा के भाव लाना है, दूसरों की बढ़ती को देख करके हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए, ठीक है अपने पुण्य से आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, और बढ़ना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान इसकी प्रोग्रेस दिनों दिन और ज्यादा हो, और ज्यादा हो। क्या ऐसा भाव हम नहीं रख सकते हैं? प्रभु से एक भावना नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं जब हमारे अंदर अपने सद्गुणों की वृद्धि होगी तब। और अगली बात है दूसरों के ऊपर दोषारोपण लगाना। हम कुछ भी करें बिगड़ जाता है, दूसरों ऊपर टाल देते हैं कि सामने वाले ने ही ऐसा किया है, इनके कारण ऐसा हुआ है। अपनी अज्ञानता, अपात्रता, अयोग्यता के कारण व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता है, दूसरों के दोषों को देख करके अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है। जो गुण, जो पात्रता हमारे अंदर नहीं है, वह पात्रता दूसरों के गुणों में देख करके समझता है कि इसके पास कैसे आई है, दोषारोपण लगा देता है। और व्यर्थ में जलना, व्यर्थ में कुड़न होना,
दूसरों को देख करके हम ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे हैं, दूसरों को देख करके ज़्यादा हम जलने लगे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी दुर्बल प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से हमें बचना है। तभी तुम इस प्रवृत्ति से बच पाओगे जब तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच होगी। तो कैसे बचेंगे? ईर्ष्या से बचने के भी तो कारण चाहिए है। तो सबसे पहले हमारी सोच सकारात्मक सोच होना चाहिए। कौन सी सोच रखना है आपको? कोई कुछ भी करे, हमें प्रतिक्रिया नहीं करना है। दूसरों को देख करके हमारे मन में भाव होना चाहिए कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, करना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं इसके विपरीत? अपनी सोच को ओछी रखते हैं, संकीर्ण प्रवृत्ति की रखते हैं, सोच को हल्की रखते हैं कि दूसरों के प्रोग्रेस को देख करके अपने अंदर जलन की भावना रखना। पर संत कहते हैं ऐसा करोगे तो जीवन में तुम कुछ नहीं पा पाओगे। जीवन में यदि तुम कुछ पाना चाहते हो तो अपने आप को ओछी सोच से बचाओ और सकारात्मक सोच के धनी बनो, अच्छी सोच के धनी बनो। घटिया सोच वाला व्यक्ति कभी बढ़िया जीवन नहीं जी सकता है। अच्छे जीवन को जीने के लिए हमें सोच को भी अच्छा बनाना पड़ेगा और जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो सोच को भी उन्नत बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। ये तभी हमारे जीवन में आ सकता है जब हमारी सोच अच्छी हो। जब हमारी सोच अच्छी होगी तो जीवन अच्छा बनेगा और जीवन अच्छा बनेगा तो हर व्यक्ति के मुख पर तुम्हारा नाम होगा कि फलाने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है, कितने परोपकार के काम करता है, कितना लोगों का साथ देता है। ये सोच कब हमारे पास आ सकती है? जब हमारी सोच ओछी नहीं ऊंची बनेगी। तब दूसरों की असहिष्णुता मतलब व्यक्ति के अंदर असहनशीलता बढ़ रही है, दूसरों को देख करके सहनशीलता उसकी खंडित हो रही है। पर ध्यान रखना, दूसरों की सहनशीलता को देख करके अपनी सहनशीलता बढ़ना चाहिए कि कितनी मेहनत करके सामने वाला व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो रहा है, कितने पुरुषार्थ करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा है, कितनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने में आगे बढ़ा रहा है। ये तुम्हारे मन में विचार क्यों नहीं आता है? क्योंकि कहते हैं यदि एक घड़ा उल्टा रखा जाए तो सारे घड़े उल्टे रखे जाते हैं, और एक घड़ा यदि सीधा रखा जाए तो सारे घड़े उस पर सीधे रखे जा सकते हैं। यदि हमारी सोच गलत है तो तुम्हें संसार के सारे प्राणी तुम्हें गलत दिखाई देंगे, और यदि सोच हमारी अच्छी है तो संसार के हर प्राणी के अंदर अच्छाई तुम्हें दिखाई देगी। हम अपनी दृष्टिकोण को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदल करके चलेंगे, निश्चित तुम्हारे अंदर जो है उससे ज़्यादा तुम्हें बाहर भी दिखाई देगा। एक व्यक्ति अंधा है तो सारे व्यक्ति उसको अंधे ही दिखाई देते हैं, और एक व्यक्ति के लिए अच्छाई दिखती है तो सारे व्यक्ति उसकी नज़र में अच्छाई वाले ही दिखाई देते हैं। संत कहते हैं हम जैसा चश्मा अपनी आंख पर लगा लेते हैं वैसा हमें दिखाई देता है। रेगिस्तान में जाओगे और काला चश्मा लगाओगे तो तुम्हें सब काला काला ही दिखाई देगा। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर गुणों को देखने की हमारी दृष्टि होना चाहिए। और यदि कश्मीर में जाओगे और हरा चश्मा भी नहीं लगाओगे तो तुम्हें सब कुछ हरा हरा दे, क्योंकि हमारा दृष्टि में वैसा दृष्टिकोण बना लिया हमने, वैसा अपनी आंखों में उसको फिट कर लिया है कि मुझे अच्छा देखना है तो अच्छा ही देखेगा, और मुझे किसी के अवगुण देखना है तो अवगुण भी दिखेंगे, क्योंकि लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति से हमें बचना है। यदि हमारे अंदर सद्गुणों का विकास हो रहा है तो सामने वालों के अंदर भी हमें सद्गुण ही दिखना चाहिए। यदि अपने अंदर दुर्गुण का विकास हो रहा है तो तुम्हें हर व्यक्ति के अंदर अवगुण ही दिखाई देंगे। अहमन्यता का अर्थ होता है मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम सुपर, मेरे जैसा तो इस नगर में, इस कॉलोनी में कोई व्यक्ति ही नहीं है, भले कुछ भी नहीं आता हो, दूसरों को देख करके बस ईर्ष्या ही करते रहते हो, पर अपने आप को क्या कह रहा है? मेरे अलावा इस संसार में, इस कॉलोनी में, इस मोहल्ले में, इस शहर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हो भी नहीं सकता है।
ये अहंकार ये तुम्हारे जीवन को सब बर्बाद करने वाला है, इससे मुझे बचना चाहिए। अपने सामने दूसरों को नहीं टिकने देना, अपने आगे किसी और को भी नहीं आने देना, अपने सामने किसी दूसरे की प्रशंसा भी नहीं सुनना। इससे तुम्हारा क्या होगा, दूसरे का कुछ हो ना हो, लेकिन हमारा स्वयं का अहित तो हो ही रहा है। इस अहित से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि भावना योग करो। भावना योग में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अच्छे अच्छे गुणों की भावना को भाना है। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, ये भावना नहीं भा सकते क्या हम? बोलो जी, भा सकती ना? बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। कितना हम उपकार करते हैं औरों का? जब मौका आता है तब करते हैं, जब कहो तब करते हैं। यही भावना तुम्हारे लिए ईर्ष्या से निकाल करके ईश्वर तक ले जाने में समर्थ होगी। नकारात्मक सोच से बचें, यही सारी बुराइयों की जड़ है। यदि तुम्हारे अंदर वो कीड़ा लग गया है जो घुन का कीड़ा है। एक गांव में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, राहगीरों को छाया देता था, घना वृक्ष था, उस पर हजारों सैकड़ों पक्षी बसेरा करते थे, उस पर रात बिताते थे। लेकिन धीरे धीरे वह वृक्ष सूखने लगा तो लोगों को चिंता हो गई कि ये वृक्ष सूखने लगा है। कल तक तो ये सबको छाया देता था, फल और फूल देता था, आए हुए पक्षियों को बसेरा करने के लिए यहाँ पर जगह देता था। अब धीरे धीरे इसके पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और सूख करके झड़ने लगे हैं। कल तक जो हरा भरा वृक्ष था, आज हरा भरा की जगह सूख रहा है। कारण क्या है? बहुत उपाय खोजे, बहुत वैद्यों को दिखाया, बहुत लोगों को दिखाया कि कहीं ना कहीं इसकी कुछ निदान मिले, कोई कारण पता पड़े कि सूख क्यों रहा है। कोई कारण पता नहीं पड़ा। लेकिन वहीं से एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति गुजरा, निकल रहा था। लोगों ने पूछा कि दादाजी ये बताओ ये वृक्ष क्यों सूख रहा है? उस व्यक्ति ने चारों ओर देखा और देखते ही उसने कहा कि इसकी जड़ में कीड़ा लग रहा है, इसकी जड़ में कीड़ा लगा हुआ है, ये कभी वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता है। अच्छा, कभी नहीं हो पाएगा? हाँ, कभी नहीं हो पाएगा। कोई उपाय सो बचाने के? हाँ, उपाय है बचाने का। बोले इसकी जड़ में जो लगा हुआ कीड़ा है इसको सबसे पहले निकालो। निकालने के लिए आजू बाजू की मिट्टी को अलग करना होगा। उस मिट्टी को अलग करने के बाद जड़ों में जो कीड़ा लगा है उसको अलग करना होगा। लोगों ने, गांव के सारे लोगों ने वहां की आसपास की मिट्टी को अलग किया, उस जड़ में लगा हुए कीड़े को अलग किया, खाद पानी दिया, दूसरी नई मिट्टी लाकर को डाला और कुछ दिनों में वही वृक्ष, वही पेड़ पुनः अपनी स्थिति में आ गया, हरा भरा आ गया। शायद हमने मानव जीवन पाया है, एक वृक्ष की तरह हमने मानव जीवन पाया है। उस वृक्ष पर ना जाने कितने पक्षी बसेरा करते हैं। आप परिवार को छाया देते हैं, परिवार की व्यवस्था बनाते हैं और धीरे धीरे यदि ईर्ष्या का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में लग रहा है तो वही तुम्हारा हरा भरा परिवार धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट होता चला जाएगा। फिर कौन तुम्हें बचाने वाला है? कोई तुम साधु के पास जाओगे, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, डिस्टर्ब हो रहा है, डिप्रेशन में चला गया, कुछ नहीं हुआ है। बस तुमने ईर्ष्या का कीड़ा, जो नेगेटिविटी तुमने दिमाग में फीड कर ली है, हमें दूसरों को अच्छा देखना ही नहीं है। उसी ईर्ष्या के जलन के कारण तुम्हारे अंदर का सुकून भी छिन रहा है। अंदर की समता, अंदर की शांति, अंदर की समृद्धि और सुख शांति सब तुम्हारी क्यों जा रही है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भरी है कि हमारे सामने बाबूजी हैं, कल तक तो एक खंड का मकान था, देखते देखते साल में 3 खंड का मकान बन गया। व्यक्ति अपने सुख से कम दुखी होता है, लेकिन व्यक्ति की आदत होती है दूसरों के सुखों को देख करके दुखी ज्यादा होता है। इससे बचना चाहिए, इस ईर्ष्या का कीड़ा हमें अपने अंदर से निकालना चाहिए।
तो क्या करना है? आज से ईर्षा को निकालना है कि ईर्षा को और बढ़ाना है? बोलो, आवाज आ रही है आपके लिए? आज से क्या प्रण करना है? आज से क्या डिसीजन लेना है? आज से क्या संकल्प करना है हमारे लिए कि अपने जीवन में कभी भी कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके, ग्रोथ को देख करके हम कभी अपने मन में ईर्षा नहीं करेंगे। यदि ये संकल्प अपने मन में जगाते हैं तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा कि हमारे से ज़्यादा संसार में सुखी और कोई नहीं हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ, लोगों के बीच में तो घटनाएं घटती रहती हैं। दो भाई थे, दोनों भाइयों का व्यापार अच्छा चल रहा था, किसी कारण से अनबन हो गई, व्यापार अलग हो गया, दोनों अपना अलग अलग व्यापार करने लगे। ब्रांड एक सा था, दोनों का व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें से एक का ज़्यादा अच्छा चल रहा था, अपेक्षा दूसरे का कम चल रहा था। लेकिन बेटी की शादी की बात आई तो छोटे वाले जो भाई था उसका व्यापार अच्छा चल रहा था और उसके बेटी की शादी होना थी। एक अच्छे धनाढ़ परिवार में जाकर के तय कर दिया, उस परिवार में जाकर के संबंध अच्छा हो गया, तय कर दिया। इसको जैसे ही बड़े भाई को मालूम पड़ा कि छोटे भाई की बेटी का संबंध फलाने अच्छे परिवार में तय हो गया है, अब उसके अंदर जलन हो रही है, उनसे अंदर विद्वेष की भावना जागृत हो रही है, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव पनपने लगा है। मेरा भाई कल तक मेरे साथ रहता था, आज इतना आगे बढ़ गया है, मैं देखता हूं उसको कैसे आगे बढ़ गया है। और उसने वहां जाकर के उल्टी सीधी बातें उसके कान में भर दी, बना बनाया हुआ संबंध टूट गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह का कृत्य यदि आप लोग करते हैं या कोई करता भी है, इससे तुम्हें मिलता क्या है? क्या तुम्हें मिलेगा? दूसरे को बढ़ाने की सोचो, मिटाने की नहीं। दूसरों को ऊंचा उठाने की सोचो, नीचा गिराने की नहीं। संत कहते हैं तुम यदि दूसरों को ऊंचा उठाओगे तो एक दिन तुम्हें भी कोई ऊंचा उठाने के लिए आगे आएगा। जब तुम दीवार बनाओगे तो दीवार बनाने के साथ साथ तुम भी ऊंचाइयों को पाते हो। ईगो कम करो। बात समझ में आ रही है? कोई यदि दीवार बनाता है तो उसको दीवार बनाने के साथ साथ वो भी ऊंचा उठता है, और कोई किसी को गिराने के लिए खाई खोदता है तो सबसे पहले उसको ही गड्ढे में गिरना पड़ता है, सामने वाला गिरे या ना गिरे। लेकिन हम किसी को गड्ढा ना खोदें। भगवान से प्रार्थना करो कि हम किसी को गड्ढा ना खोदें, वो गड्ढे में जो गिरा है उसको निकालने का पुरुषार्थ और प्रयत्न करें। तो उसने अपने छोटे भाई की बेटी के संबंध को तोड़ दिया, तोड़वा दिया। एक बार तो ऐसा भी प्रसंग सामने आया, इस जो बातें सुनाते हैं, कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाता हूं, जो घटती हैं आप सबके बीच में। एक बार तो ऐसा हुआ, दोनों भाई थे, अपेक्षाकृत एक भाई संपन्न हो गया और दूसरा नहीं हो पाया। अपना अपना पाप और पुण्य है। यहां पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि कोई इतनी संपन्नता को छू रहे होंगे कि जिसके घर में करोड़ों की गाड़ियां होगी, बड़ा व्यापार चल रहा होगा, और उनके सामने वाले या उनके परिवार के कोई सदस्य ऐसे भी होंगे कि अपेक्षाकृत सामान्य स्थिति जी रहे होंगे। लेकिन उन दोनों भाइयों में अनबन हो गई। एक भाई ने सोचा अब ये बढ़ रहा है, इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। जितने भी ये ठट कर्म उसके सामने करवाता, तंत्र मंत्र करवाता, उसका उतना ही प्रोग्रेस, ग्रोथ बढ़ रही थी। जब जी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाया तो उसने ऐसे व्यक्ति से कहा, जो शूटर्स होते हैं ना, जो गोली चलाने वाले, उसको पैसे देकर के उससे कहा कि सामने वाले व्यक्ति को काम तमाम करना है, और पैसे देकर के उस व्यक्ति को मरवा दिया, गोली से मरवा दिया। ये आज से कम 10-12 साल पुरानी घटना है। और कब मारा उसके लिए? जब वो मंदिर से निकल रहा था, ऑन द स्पॉट वहीं पर गोली मारी और खत्म हो गया।
ये किसका परिणाम है? हमारे अंदर ईर्ष्या का परिणाम है, हमारे अंदर जलन का परिणाम है, हमारे अंदर घमंड और अहंकार का परिणाम है। हम किसी के साथ यदि अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का अधिकार भी हमें किसी ने नहीं दिया है। हम बन सके तो किसी के संबंध में अच्छी दो बातें करें और किसी को बुराई करने का तो अधिकार किसी ने दिया ही नहीं है। हम दूसरे की बुराई करके हम क्या पालेंगे अपने जीवन में? दूसरों से ईर्ष्या करके हम क्या अपने जीवन में पालेंगे? संत कहते ईर्ष्या मत करो, ईश्वर को ध्यान में रखो, ईश्वर को पाओ, ईश्वर को भजो। ईश्वर को भजोगे तो ईर्ष्या अपने आप नील हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम करते उल्टा है। भगवान की भक्ति तो 2, 5, 10 मिनट करते हैं, आते हैं मंदिर में वेदी के सामने खड़े होकर के 2, 5, 10 चावल के दाने चढ़ा देते हो, चले जाते हैं। लेकिन ईर्ष्या का व्यापार तो हमारा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखें। ये लाइन तो बड़े उत्साह और उमंग के साथ पढ़ लेते हैं, पर वो भाव हमारे अंदर कितने आ पाते हैं, कभी सोचा तुमने? ईर्ष्या से बचो और दूसरों को ईर्ष्या करने वालों को भी आप मार्गदर्शक बनो, प्रेरक बनो, प्रतिद्वंदी मत बनो। प्रतिस्पर्धा करो तो कर सकते हो, पर प्रतिद्वंद मत करो। 2 जीव हैं, एक मछली होती है और एक केकड़ा होता है। मछली एक मछली को आगे क्रॉस करके चली जाती है। कभी किसी मछली को ईर्ष्या हुई कि मेरी सहेली मेरी साथ की मछली आगे निकल गई? हुई ईर्ष्या क्या? नहीं हुई ना। लेकिन हम तो मछली से भी गए बीते हो गए, है ना। इससे बचें। केकड़ा क्या होता है आप सब जानते हैं। यदि एक केकड़ा बाहर जाए तो दूसरा टांग खींचने लगता है। ये भी बड़ी खतरनाक स्थिति है। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे छात्रों के साथ एक प्रोफेसर चले जा रहे थे। प्रोफेसर के साथ में बहुत सारे बच्चे भी थे। तो एक नदी के किनारे पर एक व्यक्ति केकड़े को पकड़ रहा था और वो केकड़ों की टोकरी जो वो खुली हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि देखो सर, ये केकड़े पकड़ने वाला कितना मूर्ख है कि सारी टोकरी को खुले हुए रखे हैं। वो जितना निकाल रहा है पानी में से और उससे ज़्यादा पानी में जा भी रहे हैं, तो इसकी मेहनत सारी पानी में जा रही है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं केकड़ों की आदत क्या होती है। यदि एक केकड़ा बाहर जाने की सोचता है तो 10 केकड़े उसकी टांग खींचने को तैयार रहते हैं। वही स्थिति हम सबके जीवन के साथ हो रही है। हमारा पड़ोसी या कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको गिराने के लिए 10-20 लोग तैयार पहले से रहते हैं कि इसको कैसे व्यापार में पीछा करें। पर संत कहते हैं कि तुम उसको पीछे मत करो, आप अपनी लाइन को बड़ी करो, दूसरों की लाइन को छोटी नहीं करना है। छोटी करके क्या पाएंगे हम? किसी को गिरा के हम क्या पाएंगे? मजा तो गिराने में नहीं, उठाने में है। एक बार किसी को तुम उठाओगे तो तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा। तो मछली की तरह बनो, केकड़े की तरह नहीं। जीवन में यदि सुख और शांति समृद्धि चाहते हैं तो हम अपनी ईर्ष्या को अलग करें। ईर्ष्या को अलग करोगे निश्चित तुम्हारे जीवन में संपन्नता आएगी और ईर्ष्या के साथ जियोगे, जीवन में सुख शांति की जगह विद्वेष और आवेग ही तुम्हारे जीवन में आएगा। नकारात्मकता से भरोगे। संत कहते हैं सकारात्मक सोच रखो, अपनी लाइन को बड़ा करो, दूसरों की लाइन को छोटा मत करो। और तीसरी बात, दूसरों की प्रशंसा करने की आदत डालो। किसी ने अच्छा काम किया है उसको धन्यवाद दो, प्रोत्साहित करो कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम्हें करना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या तुम्हें जरूरत है। क्या इस तरह की हम अपने अंदर भावना को नहीं जगा सकते हैं? तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सामने वाले को यदि हम थोड़ा सा सहयोग और प्रोत्साहन दे देते हैं वो बहुत आगे बढ़ सकता है। दूसरों के कार्यों को देख करके हमें हमारे अंदर प्रशंसा आना चाहिए।
प्रशंसा करने की आदत होना चाहिए। हम करते क्या हैं, कोई ज़्यादा कुछ अच्छा करने लगता है तो केकड़े की तरह उसको हम टांग खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं। कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको जैसे तैसे बने, इसको आगे तो जाने नहीं देना है। और चौथी बात है, प्रेम और आत्मीयता के साथ हम अपना व्यवहार रखें। यदि प्रेम और आत्मीयता हमारे जीवन में होगी तो हम दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं। और ये आत्मीयता और प्रेम हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम अपने बने बनाए संबंधों को भी तार तार कर सकते हैं। आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, मधुरता या खटास? क्या चाहते, सोचो, विचार करो। ईर्ष्या तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनसे बचना है, दूसरों को बचाने की प्रेरणा भी देना है। हम किसी को कमतर ना आंकें, हम किसी को कमजोर ना समझे। यदि तुम किसी के सामने एक उंगली उठा करके बताते हैं तो सामने वाला तुम्हारे लिए 2 उंगली भी उठा सकता है। इसलिए यदि किसी का अच्छा कर सकते हैं तो धन्यवाद और प्रोत्साहन दें, नहीं तो अपना अपना काम से मतलब रखें। सामने वाला अपने काम से मतलब रखें, हम अपने काम से मतलब रखें। यदि हम किसी की अच्छाई नहीं कर सकते हैं तो संत कहते हैं किसी को बुराई करने की जरूरत नहीं। हम किसी का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो किसी का असहयोग करने की भावना भी मन में ना रखें। हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का भी हमें अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप सबका समय हो रहा है। बंधुओं, प्रेम और आत्मीयता का पाठ पढ़ें, जिससे हमारे जीवन में मधुरता आए, जिससे हमारे जीवन में संगीत की स्फूर्ति आए। बंधुओं, ईर्षा, ई से ईर्षा भी होती है और ई से ईश्वर भी होता है। आज सबने ईर्षा को सुना, कल ईर्षा, आज हम ईर्षा को हटाएंगे, कल ईश्वर के दरबार में जाएंगे और ईश्वर बनने की प्रेरणा पाएंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।